हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स एंड विंग्स। देखिए सुबह के 8 बज रहे हैं और अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। वेदर बहुत अच्छा था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन मौसम था। ये देखिए आप, धूप भी बहुत प्यारी सी थी और चारों तरफ देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लगभग रेगुलर बारिश हो ही रही है, तो उसकी वजह से हर तरफ ग्रीनरी है। फिर मैं आती हूँ नीचे और ये कल मैंने सारे बर्नर्स साफ़ करे थे, वो पूरे अच्छे से ड्राई हो गए हैं। ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका था, यहाँ वानी का टिफ़िन भी रेडी हो गया है। आज क्या है, पराठा और भिंडी की सब्ज़ी और थोड़े से पॉपकॉर्न पड़े थे, वो भी मैंने रख दिए। अच्छा, इनके स्कूल के साथ ये अच्छी चीज़ है कि ना इन्होंने मेन्यू दे रखा है कि किस डे क्या चीज़ आनी है, तो वो मुझे सही लगता है, सॉर्टेड रहता है कि ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। फिर मैं आती हूँ ऊपर और अभी लगभग 11 बजे का टाइम होगा और देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ गया। 8 बजे कुछ और था वेदर और 11 बजे तक कुछ और हो गया। बड़ी अच्छी सी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। ये देख सकते हैं बादल बिल्कुल कैसे छाए हुए हैं। अभी बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन होने वाली थी थोड़ी देर में, तो मैंने सोचा जितने कपड़े मैंने सुबह बाहर निकाल दिए थे धूप में, उन्हें मैं अंदर कर देती हूँ। वैसे यहाँ पर भी शेड है, लेकिन स्टिल यहाँ भी कभी कभी बारिश आ जाती है इसके अंदर तक, तो मैं प्रेफर करती हूँ अगर कपड़े अच्छे से ड्राई हो गए हैं और थोड़े बहुत ही बचे हैं तो मैं रूम में रख देती हूँ उनको। उसके बाद हम यहाँ लंच कर रहे थे, ये भी स्कूल से आ गई थी और ये देखिए कैसे इसकी मस्ती कभी ख़त्म नहीं होती, कभी भी नहीं ये थकती। बस इसी तरीके से ये अपनी मस्ती कर रही हुई थी। फिर इसने अपना वही हैंड मूवमेंट वाला गेम लगाया और वही खेल रही थी। फिर ये जाती है अपने मामा के साथ केले लेने के लिए और तब तक मैं आ जाती हूँ अपने किचन गार्डन को चेक करने। यहाँ पर देखिए कितनी झाड़ियाँ हो गई हैं, एक तो बारिश है उस वजह से झाड़ियाँ एकदम बढ़ गई हैं यहाँ पर। और ना मुझे यहाँ जाते हुए थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर जनरली सांप वगैरह निकलते हैं, काफ़ी बार निकल भी चुके हैं, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। आज थोड़ी हिम्मत करके मैं आ गई, चलो देख कर आती हूँ कि क्या क्या कैसा उग रहा है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं लौकी की बेल पूरी झाड़ियों पर फैल चुकी है, पूरी अच्छी से इसने यूटिलाइज़ करी हैं झाड़ियाँ और पूरी उस पर अच्छे से फैल गई है। संडे को जनरली माली भैया आते हैं, वही चेक करते हैं क्या लगा है, तो वो तोड़ के रख के चले जाते हैं घर में। तो आज मैं देख रही थी कि क्या पता मुझे भी कुछ दिखाई दे जाए, और ये देखिए मुझे मिल भी जाती है। एक छोटी सी लौकी लगी हुई है, लेकिन मैं इसे अभी तोड़ूंगी नहीं, काफ़ी छोटी थी ये, तो 3-4 दिन बाद ये भी खाने लायक हो जाएगी, तो इसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और यहाँ देखिए देसी सेम है, वो लगाई थी मैंने, उन पे भी अच्छी खासी बीन्स आने लगी हैं। और इस तरफ दूसरी तरफ लगाए हैं मैंने भुट्टे। भुट्टों के साथ क्या हुआ है ना, जो कॉर्न्स होते हैं इतने अच्छे लगे थे, इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन 3-4 बार ना गाय यहाँ पर आई हैं, उन्हें खा के चली गई हैं। फिर मैंने भी छोड़ दिया, मैंने और लगाए नहीं, जो लगे थे वही हैं। उनमें से भी देखिए फ़िलहाल आ ही रहे हैं कुछ कुछ भुट्टे, लेकिन अब बाकी और मैंने कुछ लगाया नहीं यहाँ पर एक्स्ट्रा। मैं इनका बार बार आ रही हैं, गाय खा के जा रही हैं। और ये देखिए ये तोरई मिली मुझे एक, और फिर मैं ये सब्जियां तोड़ के, ये पहाड़ी ककड़ी, कुछ सेम, कुछ टमाटर और वो जो तोरई थी उसे तोड़ के मैं घर की तरफ आ जाऊंगी। तब तक मेरा भाई और ये भी आ गए थे। ये देखिए ये लेकर आ गई है अपने बनाना और भाई चला जाता है घर। और यहाँ देखिए ये बिल्कुल मुझे पकड़ाने के लिए तैयार नहीं थी, कि मैंने बोला चलो मैं पकड़ती हूँ आप अंदर चलो, लेकिन नहीं, मैं ही पकड़ के चलूँगी, आप इन्हें मत लो। बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है उसे, कहीं मैं खा ना लूँ उसका एक भी बनाना, तो उसने मुझे बिल्कुल दिया ही नहीं। फिर शाम को मैं एक सीरीज़ देख रही थी यहाँ पर, प्रीतम एंड पेड्रो, बहुत ही बढ़िया सीरीज़ लगी मुझे। तो मैं वही देखते देखते ना सोच रही थी चलो थोड़ा लेसन जो था उसे भी छील के रख दूँ, मैं जनरली ऐसी छील के रख देती हूँ। और फिर मैं लाती हूँ बीन्स, तो हर जगह से मेरी हेल्प करानी है, बस ये बीच बीच से तोड़ के रख रही है, वही इसकी हेल्प है। और मानती बिल्कुल है नहीं, मना करो तो रोएगी, तो मैं भी करने देती हूँ कि ठीक है कर लो जो करना है। उसके बाद जो बीन्स का ये कूड़ा निकला, फिर जो इसने मस्ती मचाई है उस कूड़े के साथ, सर पे डाल के, पूरे रूम में फैला के, पूरी बेडशीट पर फैला के, बस इसने अच्छे से उनके साथ खेला है। और पूरी रात तक खेला है इसने, रखे हुए थे ये सारे, जब मैंने समेट दिया तब भी इसने रखे हुए थे। ये देखिए, देखिए इसकी मस्ती। आपने दरवाज़ा क्यों खोला, क्यों खोला दरवाज़ा? मम्मा ने मना करा था ना दरवाज़ा नहीं खोलना। चलो इसे दूध देंगे। और फिर शाम को मैंने यहाँ बिल्ली को दूध दिया, ये बस उसी के साथ खेलने में लगी थी। मुझे डर लगता है कहीं बिल्ली कभी से काट ना ले, क्योंकि वो पालतू तो है नहीं हमारी,
और ये ना बुरी तरीके से उसे खींचती है, उसका पूरा मुंह पकड़ेगी, खींचेगी उसे पूंछ से, तो मुझे इसलिए डर लगता है। और यहाँ देखिए पता नहीं क्या क्या कह रही थी मुझे कि मुझे स्मेल आ रही है, क्या नहीं है, पता नहीं कौन सी बातें बनाती रहती है। और आज मैं डिनर से थोड़ा जल्दी फ्री हो गई थी। डिनर लगभग 9 बजे हो गया था और आधे घंटे में मैंने किचन भी समेट दिया था। फिर मैं आती हूँ वॉशरूम में। मैं जनरली रात में फेस क्लीन करके ही सोती हूँ और मैं फेस वॉश और सोप का बहुत रेयर चांस है मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ ये मेरा एक सॉल्यूशन रहता है, मैं इसी को यूज़ करती हूँ। इसमें बेसन है, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी है, थोड़ी सी हल्दी है, और अगर मैंने किसी चीज़ का पाउडर मंगाया हुआ है, सपोज़ रोज़ पाउडर है या सैंडलवुड है, तो वो भी मैं डाल देती हूँ इसमें। तो इसी तरीके से मैं अपने फेस को क्लीन करती हूँ और बिल्कुल सॉफ्ट टॉवल से ना हल्के हल्के डैप करती हूँ बस। ज़्यादा वो बिल्कुल रगड़ के वो साफ़ नहीं करती, मैं ड्राई नहीं करती। उसके बाद ये है रोज़ वाटर, नट हैबिट का है। इसे मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, पहले मैं कामा का यूज़ करती थी। वैसे ओवरऑल बताऊँ, जितने भी मैंने अभी तक रोज़ वाटर यूज़ करे हैं, सबसे बेस्ट मुझे कामा का ही लगा, सबसे बेस्ट है वो। और यहाँ पर थोड़ी सी सेरावी का मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है। और कोशिश करती हूँ जब मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ ना, तो थोड़ी सी मसाज बस उसी टाइम, कोई टूल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपने हाथों से ही हल्की सी मसाज मैं अपने फेस पर कर लेती हूँ उसी टाइम पर। एक बार के लिए दिन में ना करूं, अगर दिन में मैं फेस मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ तब मैं एक बार को छोड़ भी दूँ, लेकिन रात में कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत 2-3 मिनट के लिए कर लूँ। और ये बस निविया की ये लिप बाम है, उसे लगाऊंगी। ज़्यादा वैसा कोई बहुत मतलब उस तरीके का बहुत ज़्यादा लंबा मेरा कोई रूटीन नहीं होता है, बेसिक सी चीज़ें होती हैं। और आज सुबह मैंने करा था हेड वॉश। और जनरली जिस दिन मैं हेड वॉश करती हूँ ना अपना, उस दिन मैं कॉम उस टाइम नहीं करती। मैं जनरली ऐसी बस बाल ऐसे ही छोड़ देती हूँ या ऐसे ही टक इन कर लूँगी, लेकिन कॉम नहीं करती। अब ये मेरे बाल ड्राई हो गए हैं रात तक, और देख सकते हैं बिल्कुल अभी भी ना हल्के से मुझे गीले लग रहे थे। और बस मैं अब इन्हें सुलझाऊँगी, अब मैं कॉम करूँगी, थोड़ा हाथों से फिंगर से इन्हें सुलझाऊँगी और दोबारा से बालों को बांध लूँगी। तो मैं अवॉइड करती हूँ जिस दिन मतलब आपने हेयर वॉश करा है उस दिन डायरेक्टली एकदम ना करें, उससे बाल भी टूटने के चांसेस होते हैं। और रात को मैं दोबारा वही सीरीज़ लगा के बैठ गई और सोचा सीरीज़ देखते देखते भी ना ये मैं कट भी कर लेती हूँ कि सुबह आराम से बन जाएंगी। तो बस इन्हें भी मैं काटती जा रही हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।